हेलो दोस्तों, मैं इनका सक्या अरेंज कोचिंग सेंटर मोरियस। उनका आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर रीजनिंग चर्चा कर रहे थे। हम लोग रीजनिंग में बिट क्वेश्चन चर्चा करेंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं, आपके इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपका, राखी घड़ी में 9:35 AM बजे थे, सही समय था। उसे बताया गया बस स्टॉप से 9:25 AM बजे बस छूटी हुई है। 5 मिनट रीना घड़ी 5 मिनट तेज है। बस हर 20 मिनट पे चलती है, ठीक है। अगली बस पकड़ने के लिए राखी को कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? वो 5 मिनट उसकी तेज है, 5 मिनट आगे हो गई। राखी घड़ी में 9:35 बजा हुआ है, तो मतलब 9:40 हो गया। कितना हो गया? 9:40, ठीक है। क्योंकि 9:35 आप दिखा रहे हो और 9:35 और आपकी 5 मिनट तेज है, तो रियल समय हुआ होगा 9:30। कितना हुआ होगा? 9:30, ठीक है भाई। 5 मिनट तेज है तब आपके 9:35, तो समय कितना हुआ? 9:30। आखिरी बस, बस स्टॉप से आखिरी बस 9:25 AM पे छूटी थी। 9:25 पे एक बस गई है, ठीक है भाई। और अभी आपका 9:30 हुई है। हर 20 मिनट में गाड़ी चलती, तो 25 से 20 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9:45 हो जाएगा। अगली बस 9:45 पे जाएगी। हमारे पास अभी कितना टाइम हुआ है? 9:30 हुआ है। आप कहोगे 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा, तब आपको अगली बस मिलेगी। बोलो भाई। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना। आपकी घड़ी 9:35 बजे थे और लेकिन आप घड़ी 5 मिनट तेज है, तो रियल समय कितना हुआ? 9:30। अगली आखिरी बस गई थी 9:25 पे, अगली अब जाएगी 9:45 पे। आप कितना वेट करना चाहिए? तो 15 मिनट। 30 से 45, ठीक है भाई। 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। चलो, एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए हैं। उसमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे। कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे, निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए? आप ये रखना कि 19 खिलाड़ी थे। 14 खिलाड़ियों ने निर्धारित हॉकी शर्ट, 14 ने हॉकी शर्ट हो गई, और 11 ने निर्धारित पैंट पहन रखा है, ठीक है भाई। कितने खिलाड़ियों ने पूरी वर्दी पहनी हुई है? तो हमें चाहिए 19 बच्चे। ये हो कितने गए? आप देखें 25। 19 थे, 19 से 25 कितना जाता है? तो आप कहोगे 6 लोग। 6 लोग ऐसे होंगे जो पैंट शर्ट दोनों पहने होंगे, ठीक है। नहीं, नहीं बात, पैंट शर्ट वाले दोनों होंगे, क्योंकि इनका योगफल हमें 19 ही चाहिए था। जितना एक्स्ट्रा है वो दोनों वाले हो गए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। बराबर संख्या में गाय ग्वालों के समूह में पैरों की संख्या पैरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम। बराबर संख्या में गाय हैं उतने ही ग्वाला है। गाय जितने हैं उतने ही ग्वाला है। ये गाय एक्स अगर है तो ग्वाले भी एक्स, ठीक है भाई। जितने गाय उतने ही ग्वाले। कंडीशन लगाई कि पैरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम। पैरों की संख्या जब निकालो, पहला काम फिर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2x। पैरों की संख्या, गाय के 4 पैर होते, 4x हो गया। ग्वाले के 2 पैर तो 2x, 4 2 है 6x। ये हो गए पैर, ये हो गए आपके। कंडीशन लगाई कि शरीरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम। अगर इसका 4 गुना कर दें तो हो जाएगा 8x। इससे 28 कम है, मतलब 2x की वैल्यू 28। x बराबर हो गया 14। आपको ग्वाले कितने हैं? तो 14 ग्वाले हैं, 14 गाय होंगी। अतः आंसर आपका डी से। ग्वालों की संख्या पूछी गई, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहने वाला। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसानी से लग रहे होंगे। सही नहीं? ठीक है भाई। एक पेड़ पे 9 शाखाएं, हर शाखा में 9 घोंसले और हर घोंसले में 9 चिड़िया हैं। हर चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए, तो कुल कितने दानों की आवश्यकता होगी? ठीक है भाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो जैसे एक शाखा, एक पेड़ पे 9 शाखाएं, शाखाओं के 9 9 घोंसले, हर घोंसले में 9 चिड़िया है और हर चिड़िया को 9 दाने चाहिए, तो कुल मिला के बस मल्टीपल करना है आपको। 81 गुणे 81, 6561, ठीक है भाई। अतः आंसर आपका सी से। कोई समस्या? बोलो भाई। आसान से लग रहा है, जाना चाहिए था। चलो एक और हो जाता है। चेयरमैन 11:50 बजे सभा पहुंचे। डायरेक्टर सभा में चेयरमैन के आने के 30 मिनट। डायरेक्टर, तो 11:50 पे चेयरमैन पहुंचे। चेयरमैन जो है वो कब पहुंच गए? 11:50।
डायरेक्टर सभा में चेयरमैन के आने के 30 मिनट बाद पहुंचे। डायरेक्टर जो है 30 मिनट बाद आए, उन्हें 15 मिनट देरी हो गई। अगर डायरेक्टर साहब 15 मिनट लेट आए हैं तो रियल में जो चेयरमैन आया है या चेयरमैन आए हैं ये कितना आप पहले आए होंगे, इनसे 30 मिनट पहले आए, ये 15 मिनट लेट है मतलब ये 15 मिनट पहले आ गए। अगर ये 15 मिनट पहले आए हैं 11:50 तो सही समय क्या होगा, 15 और जोड़ दो इसे, तो आप कहोगे 12:05। ठीक है भाई, अतः आंसर ए सही। बोलो भाई। तो इस टाइप क्वेश्चन बनते रहते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन आते पेपर को। यदि बीते कल से पहले का दिन रविवार था, रखो आज बीते कल से पहले के दिन रविवार, यहाँ रविवार आएगा, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा, एक दो तीसरा यहाँ आप निकालना। ठीक है भाई, तो रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार, क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आसान से क्वेश्चन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, क्या होगा जाके, रविवार। कितने समय में बंदर 60 फीट ऊंचे पेड़ पर शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट फिसल जाता है। ये 3 उछल रहा है और 2 फिसल जाता है, तो जितना चढ़े उतना कम कर दो, 60 में फिर 3 कम 57। अब आपने कहा कि 1 मिनट में 3 उछला 2 फीट फिसल गया, तो आप कहोगे 1 मिनट में 1 फीट, सही बात। अब आप इसको यहाँ तक चढ़ा दो 57 तक, तो 57 फीट चढ़ने में लगेगा आपको 57 मिनट। ठीक है भाई, अब की बार जैसे ही 3 चढ़ेगा बंदर तो 1 सेकंड और लगेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 57 और 1 58, ये सेकंड है कोई दिक्कत नहीं, 58 सेकंड। ठीक है भाई, अब रहेगा 58 सेकंड। खूब फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पेपरों में या मैथ रीजनिंग में आ जाता है। ठीक है भाई, तो इस टाइप क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपके विविध टाइप का आते हैं वहां से गलती ना हो। ठीक है, लखनऊ से इलाहाबाद के लिए प्रत्येक घंटे बस चलती है, मतलब 1 घंटे में बस जाती है एक। ये भी घोषणा की गई कि पिछली बस 20 मिनट पर पूर्व छूट गई, मतलब आप जब पहुंचे 20 मिनट पहले बस जा चुकी है। अगली बस जाएगी 12:30। अगर अगली बस दोपहर 12:30 गई, इससे पहले कब गई होगी, 11:30। सही नहीं बात बताओ, अगर ये जा रही है तो इससे पहले 11:30 गई होगी, 1 घंटा कम कर दो जस्ट। ठीक है, और जब आप पहुंचे तो 20 मिनट पहले जा चुकी, तो अभी समय कितना हुआ होगा, तो घोषणा कै बजे हुई होगी, तो आप कहोगे 30 20 50, आप कहोगे 11:50 पर ये घोषणा हुई होगी। अतः आंसर आपका सी से, प्रातः 11:50 पर ये घोषणा की गई। ठीक नहीं, तो इस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत ही कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझ में आ गई होगी हो जाते हैं। चलो एक और हो जाए। अलका को याद है कि उसके चाचा जी मणिचरण का जन्मदिन 10 अगस्त के बाद है, 10 के बाद है, और 14 से पहले, 14 से पहले मतलब 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। उसकी बहन को याद है कि 15 के बाद, 15 से पहले, 12 के बाद, 12 के बाद, 15 से पहले, तो इनमें जो कॉमन होता है वो फिर आपका आंसर होता है कितना कॉमन है, 13। तो दोनों में 13 है, तो 13 आपका इस पे आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस टाइप सिंपल सा क्वेश्चन है, ये खूब पूछा भी जाता है, आसान से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो एक और हो जाए। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रति किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करना है। चलाना है आपको 3.5 किलोमीटर, तो आप प्रयास करो 3.5 किलोमीटर की बात करो कि तो ये आधा रह गया, तो 4 4 4, ये आधा किलोमीटर है तो 2 घंटा लगेंगे। और यहाँ पे 20 मिनट का विश्राम चाहिए इसको, तो 20 मिनट के कितने गैप हो पाएंगे, 3, बाद में विश्राम कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, तो कितने हो गए, 4 4 8 4 12 2 14 और 1 घंटा, ये 14 और 1 15, 15 घंटे लगेंगे। 20 20 60 मिनट हो गए, 60 मिनट मतलब हो गया आपका 1 घंटा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से था, कोई दिक्कत हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही होगी। कुछ संतरे 40 बच्चों में इस प्रकार बांटना था कि 20, यदि 20 बच्चे और अधिक होते तो प्रत्येक को 5 संतरे कम मिलते। ये मान लो एक संतरे थे, पहले 40 बच्चा थे, बाद में आपके 20 और आ गए तो हो गए 60, तो पता लगा 5 कम मिले। ठीक है, दोनों डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5। या फिर ऑप्शन लगा देते हैं हम लोग, यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं, लगता आएगा 120, 40 120, 3 एक कम 3x, ये हो जाएगा 40 20 2x हो जाएगा ऊपर 5, यहाँ हो गया x बराबर
12 पंचे 60, 600। आप कहोगे संतरे थे 600। ठीक है भाई, कोई समस्या? बोलो, कोई दिक्कत? कुछ घोड़े उतनी संख्या में कहीं आदमी जा रही, क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं, आपको ध्यान रखना कि कहीं पे पैरों की संख्या दी जाएगी जमीन पड़ने वाले, इसमें आप 5 भाग लगा देते हैं, वही आंसर होता है। ये कई बार बताया, इससे पहले वीडियो में आप देख लो, लगवा के बताया है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में आप ध्यान रखो, ये लैंग्वेज में आपको 5 भाग लगाना। ठीक है भाई। एक परिवार में श्री प्रकाश और उनकी पत्नी, देखो क्या लोग हैं ये देखना है, श्री प्रकाश जी हैं और उनकी पत्नी है। ठीक है भाई, उसके 2 विवाहित भाई और इसके 2 भैया, और ठीक है मान लो 2 भाई हैं, भाई बराबर होते हैं। एक भाई के 2 बच्चे हैं, विवाहित हैं, उनकी पत्नियां भी होंगी, इसके 2 बच्चे भी हैं। दूसरे कोई संतान नहीं है। ठीक है भाई, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो 2 2 4 2 6 2 8, कै लोग हो गए? 8 लोग। प्रकाश पत्नी 2 लोग जे, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, आपको परिवार में 8 सदस्य। ये गिनती वाला भी क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखो। एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए वह गलती से उसका दोगुना बोल बैठा। मान लो आपको x मिले थे, आपने 2x बोल दिया, दोगुना बोल बैठा। उसके वास्तविक और गलती में बोले गए अंकों का योग, x आपके रियल थे, बाद में 2x बोले, तब योग पर कितना हो गया? 48। 3x बराबर 48 आया, x बराबर आ गया 16। आप कहोगे रियल में आपके अंक कितने हैं? 16। बोलो भाई 16, 16 दूनी 32, 32 16 48। ठीक नहीं, तो ऑप्शन लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। परिवार में एक पुरुष उसकी पत्नी, ये अकाउंट वाला है, पुरुष उसकी पत्नी गिनती करने के लिए। उनके 4 पुत्र, पुरुष के 4 पुत्र, 1 2 3 4, प्रत्येक के 3 3 बेटा, उनकी पत्नियां भी होंगे। 3 3 बेटा है, 1 1 बेटिया है, 3 3 बेटा 1 1 बेटे, ऐसी कंडीशन है। इसमें जो गोल दिखा रहे हैं वो बिटिया है। ठीक है भाई, तो पुरुष सदस्य कितने ये पूछ रहा है आपसे, तो पुरुष सदस्य गिनने आपको इसमें से, तो 3 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 16 और 1 17। कह लोग पुरुष सदस्य आपके 17 है। ठीक है, परिवार में कुल सदस्य पूछे जाएं तो 17 के बाद में 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कुल लोग कितने हैं? कुल आपके 26 लोग हैं। ठीक है भाई, परिवार में 26 सदस्य हैं, लेकिन उसमें 17 सदस्य पुरुष मेल है। चलो ये क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, इनको आपको देखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रखे थे आपके लिए। जो क्वेश्चन आने लायक संभावित था उन पर चर्चा हो रही है, तो आप इसको देखना है, लाइक शेयर करना है। थैंक यू। ठीक है भाई।